मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने देख रहे हैं विपक्ष के लोग, आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, आप मछली खा रहे हैं, ऐसे लोगों को दिखाकर किसी भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा नहीं है, सिर्फ मीडिया के गलियारे में। नीतीश कुमार चेहरा है, चुनाव के बाद भी रहेंगे ना। चुनाव में चेहरा है, निश्चित रूप से जो चुनाव में चेहरा रहता है, चुनाव के बाद भी वही चेहरा रहता है। बदलेंगे नहीं ना? बदलेंगे नहीं भाई, आप निश्चिंत रहिए। उनके अंदर से एक अभिमान छलकता है भाई, आप ही सिर्फ बिहार में पढ़े लिखे नहीं हैं। और चुनाव आते आते देखिएगा प्रशांत किशोर को आईना देखने में शर्म आएगी, उनकी पार्टी से इतने कांड उजागर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 2 दिनों से बिहार विधानसभा का सत्र हंगामे की भेंट चल रहा है। जनता का सवाल जो नहीं पूछा जा रहा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या किसी को जनता की चिंता नहीं है? मुद्दा पर अगर लड़ाई है, आप सदन में बैठ करके बहस कर लीजिए और माननीय लोग जो है उसको आपस में तय करें। जनता के हिसाब से जनता के लिए काम होना चाहिए, ना कि सत्र जो 5 दिनों का सत्र बताया जा रहा था, 2 दिन हंगामे की भेंट चल गया। वैसे में जनता के पैसे की तो बर्बादी हो ही रही है, जनता के मामले की सुनवाई भी नहीं हो पा रही है, कोई विकास योजना पर कोई चर्चा भी नहीं हो पा रही है। चुनाव सामने आ रहा है, जब विधानसभा फिर अनिश्चित काल के लिए जब बंद हो जाएगा, भंग हो जाएगा, उसके बाद फिर अगली जो नई विधानसभा बनेगी, नई जो सरकार बनेगी, तब तक के लिए मामला टल जाएगा। इन्हीं विषयों बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता और बिहार के बड़े आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। सर, हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है सत्र जी, अत्यंत दुखद है। सिर्फ सत्र ही नहीं भेंट चढ़ा है। अगर आज की आपने क्लिप देखी होगी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से विपक्ष के जो विधायक हैं वो मारपीट कर रहे थे। मैंने क्लिप देखी है, मारपीट, माननीयों का ये आचरण जी, जो पीछे से कुर्सियों के ऊपर जंप करके किसी को घूसे से मार रहे हैं, किसी को धक्का दे रहे हैं, अत्यंत ही निंदनीय व्यवहार है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भाई, ये सब कोई जान रहे हैं कि इस विधानसभा का ये आखिरी सत्र है। सबको चुनाव में जाना है, आपको भी जाना है उसी जनता की अदालत में, और सत्ता पक्ष को भी जाना है। आपके पास ये आखिरी मौका था कि हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नया काम करा लें, कुछ नया प्रस्ताव, कुछ नया पास करा लें, कुछ नया फंड ले लें, जनता को जाके। लेकिन जो लोग 5 साल सोए रहे हैं वो जानते हैं कि भाई 5 दिन के सत्र में हम क्या कर लेंगे, तो हंगामा ही करो। जब सत्र नहीं चल रहा हो तब आप खूब सड़कों पर आइए, धरना प्रदर्शन करिए, हंगामा करिए। ये तो लोकतंत्र का एक अंग है ना, धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन। लेकिन जब सत्र में आप बैठे हैं तो सत्र में आप भाई चर्चा करिए। एक प्रतीकात्मक विरोध हो सकता है कि कोई मुंह पर पट्टी बांध के आता है, कोई काले कपड़े पहन के आता है, वहां तक भी चलेगा। लेकिन आप जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों अरबों रुपए फूंक दे रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दे रहे हैं। ऐसा आपका व्यवहार है, जनता आपको देख रही है और आपको जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा जनता की तरफ से आपके इस अनुचित व्यवहार का। यहाँ नहीं लग रहा सर कि आप यहाँ विधानसभा का देख लीजिए या आप लोकसभा का देख लीजिए, जब इस प्रकार से यदि माननीयों का आचरण रहेगा, जी, जो विरोध भी कर रहे हैं, उनका जो उस तरह का भाषा रहता है, जो व्यवहार रहता है, वो कहीं से भी शोभनीय नहीं कहा सकता। जी, अत्यंत अशोभनीय है, निंदनीय है, गैर संवैधानिक है, लोकतंत्र की मर्यादाओं के विरुद्ध है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये विपक्ष अपने इस बार के चुनाव में अपने ताबूत में ये आखिरी कील ठोक रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार सारा सर्वे बता रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप लोग में बेचैनी है, आपके अपने में नहीं बन रहा है। कल जिस प्रकार से विजय सिन्हा में और अशोक चौधरी में जिस प्रकार से जो बवाल हुआ, देखिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए। ये कोई बवाल नहीं था। हाँ, एक डिस्कशन का पॉइंट था, कुछ जो प्रोटोकॉल की बातें थी और सरकारी बातें हैं, इस तरह का चलता है। ये स्वस्थ लोकतंत्र की मर्यादा है। क्या विपक्ष जिस तरह से कर रहा है, लोगों के कुर्ते फाड़ रहा है, धक्का दे रहा है, घूसे मार रहा है, विपक्ष का आचरण अत्यंत निंदनीय है। और एनडीए गठबंधन मजबूती से एकजुट है। हमारा इस बार 225 का लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। और जो विपक्ष है वो जो सर्वे कर रहा है ना कि सर्वे में महागठबंधन आ रहा है, मुझे तो पता नहीं कि घर में बैठे बैठे सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ वो कर रहे हैं। जिस प्रकार आप लोग सर्वे करा रहे हैं, वो लोग भी करा रहे हैं किसी एजेंसी से। सर्वे अभी किसी एजेंसी ने अपना कोई सर्वे पब्लिश नहीं किया। मैं भी दिन रात न्यूज देखता हूँ, आप भी मीडिया से जुड़े हैं, क्या किसी प्रतिष्ठित मीडिया के घराने ने कोई अपना सर्वे रिपोर्ट पब्लिश किया है क्या? तो इस तरह से झूठ रुझान की बात आती है सर। सारे सर्वे और रुझान, कोई रुझान अभी तक आया नहीं है बिहार के चुनाव में। तो मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने देख रहे हैं विपक्ष के लोग, तो उनके सारे सपने धारे के धारे। सावन में मटन पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए,
किसी के भी खान पान पर कोई रोक लगाना उचित नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं। मैं खुद एक शाकाहारी हूं। मैंने जीवन में कभी भी कोई भी मैं पार्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, सावन में अनेक लोगों की श्रद्धा जुड़ी रहती है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो भी वेजिटेरियन हो जाते हैं। कुछ लोग जो वेजिटेरियन है वो लहसुन प्याज तक का भी सेवन बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग खाते हैं, जो लोग इस तरह की मान्यताओं को नहीं, वो अगर कहीं अलग से एक जगह खाते हैं तो इसमें कोई बुराई तो माना जाए कि सावन में कोई बुराई नहीं है, नवरात्र में जो बुराई है। नवरात्र और सावन सब में जो लोग उस परंपरा को नहीं मानते हैं, खाते हैं, अगर वो अपने किसी अन्य जगह, घर में, किसी होटल में, किसी अपने व्यक्तिगत परिसर में खा रहे हैं, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं सर, है। आप नहीं खाते हैं, हमने शुरू में कहा कि व्यक्तिगत में बात करता भी नहीं हूँ, जी। लेकिन यही आपकी पार्टी ने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की हेलीकॉप्टर वाले बात जी, वो उस बात की मैं भी निंदा करूंगा, आज भी निंदा करूंगा। आप देखिए कि वो किसी तरह कितना भद्दा प्रदर्शन था कि आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, आप मछली खा रहे हैं ऐसे लोगों को दिखाकर। वो खाने की बात नहीं, किसी के मन में कुछ इच्छा है, मतलब खाइए, प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, आप हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई तुम नवरात्र मना रहे हो और हम इस तरह से मछली दिखा खा रहे हो। और अभी आपने इधर मीडिया बाइट सुनी होगी मुकेश सहनी का कि फिर हम मछली खाएंगे, है ना। तो आप किसी की भावना का तिरस्कार कर रहे हैं। मुकेश सहनी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले याद कर लीजिए कि मुकेश सहनी की चर्चा है बीजेपी में आने की। देखिए, ऐसी चर्चाओं पर मैं कमेंट नहीं करता हूं। कौन है आज की तारीख में जो है एनडीए में, उन्हीं को मैं एनडीए मानता हूं। कल किसने देखा है, कल कौन आएगा नहीं आएगा, जब वो आएंगे तब वो चर्चा होगी। लेकिन आज की तारीख में अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं गलत कहूंगा। सर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के जो इस्तीफा जिस प्रकार से सामने आया, इसको लेकर के कई बातें हो रही है, क्या कुछ असलियत है? चाहेंगे कि जनता को आप देखिए, जगदीप धनखड़ जी भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पद पर थे, उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया है अपने स्वास्थ्य कारणों से, जैसा कि हम लोग भी देख रहे थे और जान रहे थे। और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है कि उनकी तबीयत कुछ दिनों से गड़बड़ थी और चिकित्सकों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें रेस्ट करना जरूरी है। और उपराष्ट्रपति का एक पद है कि एक मर्यादित पद तो है ही, साथ ही उनके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है राज्यसभा का संचालन, जो कि काफी मेहनत का काम है। आप देखते होंगे कि पिछले दिनों जब वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी तो मैं खुद उन चर्चाओं को सुन रहा था। सुबह के 4 बजे 5 बजे तक उन्होंने चर्चाएं कराई। दिन के 10-11 बजे से जब संसद शुरू हुई और लगातार बीच में लंच अवकाश और ब्रेक लेने के बाद सुबह के 4 बजे तक 14 घंटे 18 घंटे की चर्चाएं हुई। तो इतनी गहन चर्चा होती है, इतने गंभीर विषय होते हैं। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर ही जो समय दिया गया, निश्चित तौर पर वोटिंग होती है, चर्चा होती है, तो ये बड़ा ही एक शारीरिक मेहनत। लेकिन कल तो सर संसद में आए थे, जी संसद में आए थे, उन्होंने संसद का सुचारू रूप से परिचालन किया और अंतिम दिन तक उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जब उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा और डॉक्टरों ने ऐसी सलाह दी, तो वो स्वतंत्र है। हमें उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने सम्मानजनक तरीके से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए पद से मुक्त होने की इच्छा व्यक्त की और इस इच्छा का बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। इस पर कोई टीका टिप्पणी लेकिन सर, टिप्पणी तो हम लोग जो देखते हैं उसी पर सवाल बनता है। जी बिल्कुल। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं चल रही है उनके इस्तीफे के बाद से कि उपराष्ट्रपति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं, नामित किए जा सकते हैं। और सर इस चर्चा से सबसे ज्यादा दिक्कत जो जदयू को है और बीजेपी के चेहरे पर हंसी जो कि आपके चेहरे पर भी नजर आ गई। देखिए, मैं आपके प्रश्न से हंस रहा हूं और जैसे आपने कहा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, किसी भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा नहीं है, सिर्फ मीडिया के गलियारे में चर्चा। सर, मीडिया से ही तो सब जगह मीडिया के गलियारे में चर्चा है। और पार्टी का मैं कहीं किसी भी फोरम पर, मैं भी अनेक फोरम से जुड़ा हूं, कहीं इस तरह की चर्चा नहीं है। उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन जल्द होगा, पार्टी जिसे अच्छा समझेगी, जिसे उचित समझेगी, करेगी। मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, जितना मैं चीजों को समझता हूं और जितनी मेरी जानकारी है, माननीय नीतीश कुमार जी की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार का नेतृत्व दे रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जनता की आशा है और आने वाले चुनाव में हमारे वो नेतृत्व करता है। और हमें इस तरह की चर्चाओं को एक चर्चा का विषय हो सकता है। हंसी चुनाव में नीतीश कुमार चेहरा है, चुनाव के बाद भी रहेंगे ना। चुनाव में चेहरा है, निश्चित रूप से जो चुनाव में चेहरा रहता है, चुनाव के बाद भी वही चेहरा रहता है। बदलेंगे नहीं ना? बदलेंगे नहीं भाई, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, लेकिन एक से तो आप मान रहे हैं ना सर कि मीडिया में ही चर्चा है, कल से जब से उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया है, चर्चाएं का जी
देखिए, मीडिया तो आकलन करता है ना, न्यूज बनाता है। अब भाई जब तक रिक्त स्थान है तब तक आप देखिएगा कि अनेकों नाम चर्चा में आएंगे। आज उनकी चर्चा हो रही है, कल कोई और नाम आएंगे, परसों कोई और नाम आएंगे। अगर 10 दिन नहीं किसी नाम की घोषणा हो चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए, तो आप गिनिएगा कि 40-50 नाम चर्चा में आ जाएंगे कि ये राजनीतिक गलियारे में इनकी चर्चा हो रही है, इनकी चर्चा हो रही है। ऐसी चर्चाओं का आनंद लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, तवज्जो नहीं देना। चलिए, तवज्जो नहीं देना चाहिए। आखिरी सवाल है सर, इन दिनों जिस प्रकार से आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर ने हमला किया है, हालांकि पार्टी की तरफ से विशेष कोई टिप्पणी नहीं आ रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार जिस प्रकार से प्रशांत किशोर पर आप लोग हमला हो रहे हैं, सासाराम रोहतास में जो शराब मिली उनके बैनर लगे हुई गाड़ी में, या जिस प्रकार से किशनगंज का जो महिला का मामला आया है, क्या माना जाए कि बीजेपी तैयारी कर रही है अब प्रशांत जी को घेरने की? देखिए, बीजेपी कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जब पार्टी बना के चुनाव लड़ रहा है और उसमें गलतियां होंगी तो बीजेपी निश्चित रूप से उजागर करेगी। आप नए नए आए हैं और दूसरों का नाम ले लेकर, कई बार मैं देखिए वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार उनके वक्तव्यों से फैक्ट को आप अलग छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि जिनके प्रति वो लेते हैं सम्मान की कमी नजर आती है, जिस तरह से वो तुम की भाषा में बात करते हैं और उनके अंदर से एक अभिमान छलकता है। भाई आप ही सिर्फ बिहार में पढ़े लिखे नहीं हैं, और भी लोग यहाँ एक से बिहार तो ज्ञान की धरती रही है। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन आपको इतना महाज्ञान प्राप्त हो गया है, लगता है जैसे सारे फैक्ट सिर्फ आप ही के पास है, सारा ज्ञान आप ही ने अर्जित किया है, आपके अलावा दुनिया में कोई ज्ञानी ही नहीं है। तो जब आपकी पार्टी में जो कमियां होंगी, जो गलतियां होंगी, आप शराब, अपनी गाड़ियों से शराब की स्मगलिंग करेंगे आपके लोग, और जो आपका कोई कार्यकर्ता होगा जो जेल जाएगा अनैतिक कार्यों में, तो उससे पार्टी क्यों पीछे रहेगी? और अभी तो ये 1-2 मैटर आए हैं, चुनाव आते आते देखिएगा प्रशांत किशोर को आईना देखने में शर्म आएगी, उनकी पार्टी से इतने कांड उजागर होंगे। देखिए, तो प्रशांत किशोर के लिए सोचने की बात है, आपने जिससे पंगा लिया है अब आपकी भी परत खुलेगी और आप ही ज्ञानी नहीं है। डॉक्टर साहब ने सीधे शब्द में कहा है कि बिहार जो है वह तो ज्ञानी को पैदा किया है। कई लोग आप इतिहास उठा करके देखिए जिनको ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ है। वैसे में प्रशांत किशोर पर लगातार जो बीजेपी हमलावर है, इसमें क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार 2 दिनों से बिहार विधानसभा का सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चल रहा है, डॉक्टर साहब ने सीधा संदेश दिया है कि आप यहाँ हंगामा कर रहे हैं, माननीयों के आचरण कहीं से शोभनीय नहीं है और जनता इसका जवाब देगी। एक बार फिर से बिहार में 2025 फिर से नीतीश और 225 और नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की संभावनाओं को भी डॉक्टर साहब ने खारिज कर दिया है। डॉक्टर साहब के दाव में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार।